अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल बशीर है और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो अब कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है। एक को कहते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर एक को कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरे को कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो दो तरह की कोऑर्डिनेशन हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इत्तेफाक करना। कैसे इत्तेफाक करना? मिसाल के तौर पर हमें अगर मूव करना है और आगे की तरफ मूव करना है तो क्या करेंगे, हम आगे की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो वो मसल्स जो हमें आगे ले जाएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और वो मसल्स जो कि पीछे हमें मूव कराने की कोशिश करेंगी वो रिलैक्स होंगी, तभी हम आगे मूव कर पाएंगे। या अगर हम मिसाल के तौर पर मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो मुट्ठी बंद करने वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और मुट्ठी खोलने वाली मसल्स रिलैक्स होंगी, तभी यानी कि इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी कि एक अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी रिलैक्स होगी। अगर कोऑर्डिनेशन वाला काम हमारे जिस्म के अंदर ना हो तो कोई भी काम हमारे जिस्म के अंदर नहीं हो सकता। जो भी हमारे जिस्म के अंदर काम होते हैं हमें देखने में तो वो सिंपल नज़र आते हैं, लेकिन उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होती है तभी वो काम हो पाता है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो अब यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या है, यानी कि जानदारों के अंदर जो भी टास्क होते हैं, वेरियस टास्क होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन लाजमी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन तभी यानी कि इसीलिए लाजमी चाहिए। तो अब यानी कि हम जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी भी चीज़ पर एक्सीडेंटली सडनली यानी कि टच कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम अचानक से सडनली हाथ अपना पीछे आ जाते हैं। तो वो पीछे अपना हाथ क्यों लाते हैं? ताकि वो यानी कि कोऑर्डिनेशन वहाँ पर होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू एवर टच्ड सम हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली, यानी कि जब आप अचानक से किसी भी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो आप क्या करते हैं, सडनली आप क्या करते हैं, पीछे हाथ को ले जाते हैं, रिकॉल करते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता, ये अचानक से हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है। तो ये इसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन। तो अब इसे हम जो कोऑर्डिनेशन आती है वो शुरू शुरू में आती कैसे है, इसके लिए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, चेंज आता है। उसी चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस। तो अब ये चेंज कैसे होता है, देखिए यहाँ पर स्टिमुलस की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ चेंज इन एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंस ऑर्गन एंड ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्स। यानी कि ऐसा चेंज जो कि माहौल के अंदर आए और कौन हासिल करें, सेंस ऑर्गन्स हासिल करें, उसे हम क्या कहते हैं, और कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। अब स्टिमुलस कौन डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट यानी कि कौन हासिल करता है, उन्हें कहते हैं हम रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, द चेंज आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल सेल्स और ऑर्गन्स टर्म्ड एज रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं, या कोई स्किन का जो कवरिंग करते हैं उनको भी हम इपिथेलियल सेल जिन्हें कहते हैं वो भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जो रिसेप्टर्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, जैसे आई के अंदर क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। कान के अंदर क्या होते हैं, साउंड रिसेप्टर्स होते हैं। और नोज के अंदर क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो केमिकल्स को सूंघते वगैरह हैं। इसी तरह यानी कि टंग के अंदर भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल वगैरह को हम चख लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल हैं। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी कि हमने यहाँ पर जब देखा कि इन्वायरमेंट के अंदर जब चेंज आएगा तो कोई सेंस ऑर्गन ऑर्गन क्या करेगा, डिक्टेट करेगा। तो वो सेंस ऑर्गन जैसे यहाँ पर आंख थी या नाक था, तो ये क्या थे, सेंस ऑर्गन थे। अब ये रेस्पॉन्स क्या है, ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है, तो इस रेस्पॉन्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि इट इज़ द एक्टिविटी परफॉर्म बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर एनालाइजिंग स्टिमुलस और स्टिमुलाई। यानी कि जब माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जब भी चेंज आएगा तो जो चीज़ यानी कि जो काम होगा उस काम को हम कहते हैं रेस्पॉन्स कहते हैं। तो अब वो कैसे होता है, यानी कि जो अब ये जो काम करते हैं जो ऑर्गन्स उन्हें कहते हैं इफेक्टर्स। जो ऑर्गन्स काम करेंगे, रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, इफेक्टर्स कहते हैं। अब ये होता कहते हैं, सबसे पहले मिसाल के तौर पर ये स्टिमुलस किसे कहते हैं, चेंज इन एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जब बैठे हुए हैं, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर पंखा बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा, टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा। तो इस चेंज को हमने क्या किया, स्टिमुलस नाम दिया। अब स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स यहाँ पर कौन हो गए,
हमारे जो स्किन के ऊपर थर्मो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। थर्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। तो थर्मो रिसेप्टर्स इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे कि टेम्परेचर के अंदर क्या चेंज आया है, फिर वो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आगे भेज देंगे मॉड्यूलेटर के पास। मॉड्यूलेटर यानी कि क्या, ब्रेन। तो ब्रेन यहाँ पर क्या होगा, मॉड्यूलेटर यानी कि इस मैसेज को क्या करेगा, पढ़ेगा। अब ब्रेन क्या करेगा, उसका जवाब तैयार करेगा, यानी कि उस सवाल को पढ़ेगा, फिर उसका जवाब तैयार करके भेजेगा इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर इफेक्टर होंगे स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, हमें पसीना दिलवाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रह जाएगा। अब ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स ये हैं इफेक्टर, और ये जो स्वेट है, ये स्वेट है रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स जनरेट होगा। तो मिसाल के तौर पर हमारा यानी कि पंखा दोबारा चल गया और हमारा टेम्परेचर दोबारा मेंटेन हो गया, तो ये दोबारा यहाँ से स्टिमुलस जाएगा और रिसेप्टर्स यानी कि स्टिमुलस लेकर जाएंगे ब्रेन के पास। फिर ब्रेन स्वेट ग्लैंड्स के पास मैसेज भेजेगा कि हमारा जो है टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, अब स्वेट प्रोड्यूस करना बंद कर दें। तो फिर दोबारा जो है स्वेट प्रोड्यूस होना, पसीना बंद हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा।